आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ बिहार और यूपी में बनने वाली चूरा मटर की रेसिपी, जिसे हम विंटर में गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करते हैं। हमारे यहाँ तो इसे भुजा कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बिना देर के रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 रेड चिली और थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल करके इसे अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 बॉल पोहा डालूंगी। ये पतले वाले पोहे हैं, एक मीडियम थिक वाला भी पोहा आता है, आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा ताकि चूड़ा अच्छे से भुने और बढ़िया सा क्रिस्प हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने इस तरीके से हाथों से दबाया तो यहाँ पर चूड़ा हमारा परफेक्ट भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब सेम पैन को पहले साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और यहाँ पर मैंने डाला है 2 ग्रीन चिली, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़े से करी पत्ते, 2 प्याज को मैंने इसी तरीके से स्लाइस करके ले लिया है और अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक हम भूनेंगे। जब प्याज हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 कप हरे वाले मटर। अभी ताज़े मटर आ रहे हैं ना, वही मटर का आप इस्तेमाल यहाँ पर कीजिएगा। साथ में 1/4 टीस्पून हींग और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि मटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए मटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। एक बार इस तरीके से हाथों से आप चेक भी कर लीजिएगा। मटर हाथों से इस तरीके से मैश करें तो आसानी से ये मैश हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राइड किया हुआ चूड़ा, जिसे मैंने अभी फ्राई करके रखा था। हमारे यहाँ तो इवनिंग की ये बहुत ही खास रेसिपी है, विंटर में स्पेशली ये बनती ही बनती है। आपके यहाँ बनती है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इन सबको हम अच्छे से मटर के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद लीजिए हमारा चूरा मटर बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले इसी तरीके के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी रेसिपीज़ देखते हैं तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।